बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर के अंदर जो सही मायनों में डिजर्व करता है मुल्क सुपर पावर बनने के लिए, उसका नाम है चाइना। जो स्ट्रेटजी चाइना अपनाता है शायद दुनिया में कोई ना अपना सके। एक तरफ आप देखिए बर्फ वहाँ पड़ रही है, वहाँ पर इन्होंने अपनी फौज भेजी हुई है इंडिया पर कब्जे के लिए। वहाँ पर इंडिया के साथ इनकी अगले 1.5-2 महीने के अंदर लंबी झड़पें होने वाली है। और दूसरी जानिब आफरीन है इन लोगों के ऊपर, इन्होंने इतने महाज खोले हैं और हर महाज के ऊपर इनकी ग्रिप है। और फैसला उन्होंने किया है कि अब हमने 1500 साल पुराने या उससे भी पहले के जितने इलाके थे वो हमने वापस लेकर रहने हैं, चाहे दुनिया की कोई ताकत भी हमें आके रोक ले, हमें कतन कोई परवाह नहीं है। लद्दाख इनके हाथ से गया, इन सर्दियों के बाद इंशाल्लाह इनके हाथ से बड़ी बड़ी चोटियां निकल जाएंगी। लेकिन उसके साथ जो बड़े लेवल पर इलाका इनके हाथ से जाने वाला है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो है अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए सैटेलाइट से नई इमेजेस जो जारी की हैं वो इतनी इंडिया को पूरी तरह बर्बाद कर रही हैं कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की साइड पर अब अपने विलेज बना लिए हैं, यानी 3 नए गांव आबाद कर लिए हैं। चंद महीनों के अंदर अंदर वहां लाकर लोगों को आबाद कर दिया है। टेलीफोन सर्विस आ गई है, टावर्स लग गए हैं, इंटरनेट की एक्सेस दे दी है। वहां पर इनकी फौज के लोग भी आकर रह रहे हैं, आम लोग भी रह रहे हैं, सैटेलाइट से मॉनिटरिंग हो रही है। और कुछ अरसे के बाद अब बस ये दाखिल होने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ऐसा ऐसा ये बाउंड्रीज पर आकर इन्होंने अब मकान बना लिए, इन्होंने घर आबाद कर लिए। और उसके बाद अब ये पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के ऊपर किसी भी वक्त चढ़ाई करने वाले हैं। और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया की फौज, उनकी एयरफोर्स, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां पिन ड्रॉप साइलेंट है। वहां से कुछ समझ नहीं आ रही कि उनको करना क्या है। एक तरफ यहाँ से वो गला दबा रहे हैं लद्दाख की साइड से, वहां पर बर्फ पड़ी है, उनके फौजी वहां पर जा रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए, जो लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की फौज ही अपने लोगों का और फौजियों का ख्याल रखती है, चाइना भी काफ़ी हद तक ख्याल रखती है। ठीक है, पाकिस्तान की तरह नहीं, हम अपनी फ़ौज से बड़ा ही मोहब्बत करते हैं और हर बंदा यहाँ आकर अपनी फ़ौज के लिए कुछ ना कुछ करने को तैयार रहता है। लेकिन चाइना के अंदर भी सूरत हाल है, वो अपनी फ़ौज के लोगों को सरप्राइज़ देते हैं, उनकी घरवालों से बात कराते हैं। क्योंकि इस वक्त फ़ौज के अंदर जितनी तादाद है उन लोगों की है, ख़ास तौर पर जो अपने माँ बाप के इकलौते हैं। तो उसके बावजूद आप देख लीजिए चाइना क्या काम करे, इन्होंने विलेजेस वहाँ पर कायम कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा जो खतरा इंडिया को होना शुरू हो गया कि अरुणाचल प्रदेश, जिसको असल में ये कहते हैं साउथ तिब्बत, वो आज नहीं तो कल इनके हाथ से निकलने वाला है। शायद दुनिया की तारीख के अंदर कोई इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ना होगी जितनी ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। क्योंकि अब इंडिया के लिए उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात ये हो चुकी है कि इंडिया ने भूटान की साइड के ऊपर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। एहतजाज ये है कि चाइना ने वहाँ पर विलेजेस कायम कर लिए हैं और आप हैरान होंगे कि इन्होंने 28 घर और कई लोगों को वहाँ पर लाकर आबाद कर दिया। अब भूटान की साइड से सबसे ज़्यादा अहमियत क्या है, देखिए भूटान की साइड से उस जगह पर जहां 2017 में भारतीय और चाइनीज फौज का दोकलाम का पूरा स्टैंड ऑफ हुआ था, वहां पर ये आ गए हैं दोबारा। अब यहां से असल में उनका जो टारगेट है और अरुणाचल को साथ मिलाकर वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी जो चिकन नेक है, इसको काटेंगे, 7 रियासतों पर कब्जा करेंगे और वो आगे। आप ये देखिए आज से 6-7 महीने पहले ये दोबारा तस्वीर देखिए सैटेलाइट की, यहाँ पर किसी को पता ही नहीं था कि कोई विलेज इन्होंने कायम करने हैं। लेकिन ये वहां पर गए, इन्होंने वहां पर जाकर गांव आबाद कर दिए, वहां पर लोग आ गए, सैटेलाइट से इनकी मदद की जा रही है, वहां पर फौज आ गई, वहां पर इन्होंने ड्रोन से मॉनिटरिंग करे हैं, वहां पर लाकर इंटरनेट एक्सेस दे दी, सब कुछ दे दिया। और उसके बाद उनके अंदर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो असल में उनकी फौज के हैं। और इस सूरत हाल के अंदर अब इंडिया के लिए परेशानी का बायस है कि सब कुछ तो हमारे हाथ से जा रहा है। देखिए अल्लाह कभी भी उस कौम को रुसवा नहीं करता जिसको आगे जाने की चाह हो। अरुणाचल के अंदर इनके पास सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, अभी इंडिया इनके खिलाफ खड़ा हो, ये पूरे का पूरा अरुणाचल डबो देंगे, पानी रोक सकते हैं और अरुणाचल फिर असम उनको पूरी तरह तरसा सकते हैं। और चाहे तो पूरे का पूरा वहां पर सैलाब भेजकर इलाका और स्टेट तबाह कर सकते हैं और अपनी फौजें वहां उतार दें। ये इनके पास स्ट्रेटजी है। नंबर 2 इनके पास स्ट्रेटजी ये है
कि वहां पर ये पूरे इलाके के अंदर जो इनका वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम है उसके थ्रू ये बारिशें बरसा, बिजली आसमानी और क्या कुछ नहीं वो कर सकते। और नंबर जो इनके पास थर्ड ऑप्शन है वो ऐसे इनके पास हथियार है कि वहां पर कोई भी टिक नहीं पाता। यानी आप अंदाजा कीजिए कि वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर उनकी फौजें घुसती हैं और 5 लोगों को जो जासूस वो कहते हैं वो अगवा करके ले जाती है और बाद में तरले करके उनके पैरों में गिरकर इंडिया उनको छुड़ाता है। इंडिया कहाँ खड़ा है? ये किसके लिए पैगाम है? हमारे लिए तो नहीं है कि हम कश्मीरियों को 72 साल से कहते रहे जी आप हमारी शहरक है और आपने उनके लिए कोई भी काम करने से इनकार कर दिया। आप बता दीजिए इंडिया के इलाके में चाइनीज फौजें घुसे, इंडिया कहता हमारा इलाका है। यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर को क्या करार दिया? उन्होंने कहा ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप यहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाएं, आप रेफरेंडम करवाएं, जो कश्मीरी के जिसके साथ जाना चाहे वो करवाए। 72 साल से इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की बात मानी, जब उन्होंने नहीं मानी तो आपको अंदर जाने से क्या मसला है? आपने पूरी दुनिया के सामने जाकर यूनाइटेड नेशन हो या यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हो, आपने जो डोजियर था तमाम चीज़ों का वो जाकर हैंड ओवर कर दिया। जो DGISPR ने आकर सबको बताया था कि ये हम काम कर सकते हैं, यानी हमारी एक्सेस इतनी है, हमने इंडिया का पूरा नेटवर्क पकड़ लिया, आपने सब कर लिया। उसके बाद आपके पास कोई जवाब रहता है? यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के मुताबिक अगर किसी जगह के ऊपर आप ये देखते हैं कि वहां पर लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो आप अपनी फौजें वहां उतार कर उनको आजाद करवा सकते हैं। ये तो सरियन यूनाइटेड नेशन की करारदादों के खिलाफ है, तब आपने उनको क्यों छोड़ा? बतना चाइना से सीखिए, अपने इलाके तो छुड़वाए हैं, अरुणाचल के ऊपर नजर है, उसके अलावा असम के ऊपर उन्होंने जाना है। उन्होंने धमकी दी हम खालिस्तान को ऊपर ले आएंगे। आप क्या बात करते हैं? आप ताइवान कार्ड छेड़कर तो देखिए, हम आज़ादी की तहरीक खड़ी कर देंगे। ऐसे ही कश्मीर के अंदर चाइना के सदर की तस्वीरें ले लेकर वहां पर एहतजाज हो रहा है, कह रहे हैं कि आप आ जाओ। ऐसे ही उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला उठकर कहते हैं कि चाइना की फौजें आ जाए। वहां पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। बताइए इंडिया के पास क्या स्ट्रेटजी है, उन्होंने क्या करना है? अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने J-11 से पूरी तरह वहां पर ड्रिलिंग करनी शुरू कर दी है। जिस दिन राफेल इनके आमने सामने है ये उसको उड़ा देंगे, जो मर्जी यूरोप करता रहे। आप देखिए कि जो तैयारे गिराएंगे और जो मुल्क गिराएगा राफेल, उसकी वैल्यू आसमान पर पहुंच जाएगी। राफेल तो नीचे गिरेगा, इंडिया के लिए नुकसानदेह साबित होगा, कोई इसको अपने तैयारे नहीं देगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स गिराए, GF-17 थंडर गिराए, या हमारी ब्लॉक 3 सीरीज गिराए, या चाइना के जहाज हमें जो मिले वो गिराए, या चाइना के अपने गिराए। चाइना ने खुद गिरा दिया तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कहना आओ खरीदो हमसे, हमारे तैयारे खरीदो। आपकी एयरफोर्स ने गिराया तो आपकी एयरफोर्स पूरी दुनिया को ट्रेन करने के लिए अच्छा खासा हम चार्ज कर सकते हैं। हम उनको जहाज भी देंगे, तरबियत भी देंगे, सर्विसेज भी देंगे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अल्लाह ने आपको ताकत दी है। चाइना को देखिए, वो घुस चुका है इंडिया के अंदर, अब वो नहीं छोड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वो बगैर अरुणाचल को तोड़े? उसकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है उसकी क्या है? उसने अरुणाचल को तोड़ना है, उसने उसको साउथ तिब्बत बनाना है। अगर उठकर वो कहते हैं, हुआ यूं था कि दलाई लामा को वो लेकर आए थे इन इलाकों के ऊपर और वहां पर लाकर उन्होंने कहा था ये असल में चाइना के अंदर जो बगावत करने वाले ये उनके इलाके हैं। उसके बाद क्या हुआ? चाइना ने उसको नाम दे दिया साउथ तिब्बत का। उन्होंने कहा आज से हमारे नाम है, भूल जाए। वो अपनी किताबों में, न्यूज़ चैनल्स में, वो अपने अखबारात में, अपनी पॉलिसी पेपर के अंदर इसको ये नहीं कहते अरुणाचल प्रदेश है, वो कहते हैं साउथ तिब्बत है और साउथ तिब्बत के अंदर हमने वापस रहना है उनसे। उन्होंने अपनी कौम को बावर करवा दिया है कि आपकी ये ज़मीन थी, आपके आबाओ अजदाद की ये ज़मीन थी, आपने उनसे वापस लेनी है और यहाँ पर जाएंगे जब आप तो हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, ये लैंड आपको चाहिए, आपकी आबादी बढ़ी है। ये वहाँ पर उन्होंने माहौल बनाया। हमें पता ही नहीं हमने फ्यूचर की स्ट्रेटजी क्या रखनी है। कभी UAE हमसे अलग हो रहा है, कभी सऊदी अरब हो रहा है और हम उनसे पूछते हैं कि आपने वीज़ा बैन किया तो वो आगे से जवाब देते हैं कि जी हम देखेंगे, बात करेंगे और ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं करते। लिहाजा चाइना से सीखिए कि अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट और उसका इंटेलिजेंस चीफ कहता है कि अमेरिका को अब दुनिया के अंदर यूरोप या किसी से कोई खतरा नहीं, अगर खतरा है तो सिर्फ चाइना से। ये हमें किसी सूरत नहीं आबाद होने देंगे पूरी दुनिया के अंदर ताकत करने के लिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।